Yes, good morning everybody. गुड मॉर्निंग। मैं पीएन जाट आप सभी का आज के इस वर्चुअल सेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं एंड मैं शुक्रिया अदा करता हूं मेरे ग्रेट अपलाइन मेंटर उर्मिल भाई सोनी का, जिन्होंने मुझे ये सेशन लीड करने का मौका दिया। और साथ ही आप सभी का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि आप अपना अमूल्य समय निकाल कर यहाँ पर इस सेशन में आए हो। तो आप ये दर्शाता है कि आप वाकई में कमिटेड लोग हो जो इस सेशन को लेने के लिए रोजाना आते हो। साथियों, आज का जो सेशन है वो बहुत ही सिंपल इस बारे में है कि हम जो लोग आज डायरेक्ट सेलिंग में ई-बाइटोरियम बिजनेस के अंदर आपकी सर आवाज नहीं आ रही है। राइट सर। डायरेक्ट सेलिंग में या अपन ई-बाइटोरियम में जब भी इस बिजनेस की शुरुआत कर रहे हैं तो कई लोग ऐसे हैं जो शुरुआत करने के कुछ ही समय बाद इस बिजनेस से आउट हो रहे हैं। हमारे यहाँ पर ज्यादातर लोग, सपोज कीजिए अभी मेरे पास 3100 4100 लोगों की टोटली सेल है और उसमें से चुनिंदा कुछ 60-70 लोग ही इसमें काम कर पा रहे हैं। ऐसे ही अगर मैं देखूं हमारे उर्मिल भाई सोनी साहब जो हम आपस में बात करते रहते हैं समय समय पे कि टीम 28,000 लोगों की है और एक्टिव लोग देखें तो ज्यादा से ज्यादा 200 से ज्यादा लोग एक्टिव नहीं है। बट वाई? इतनी वंडरफुल अपॉर्चुनिटी लोगों को मिली है। जो लोग चाहते हैं कि 4 P's ऑफ जो भी किसी कंपनी की शुरुआत करने के लिए जिन लोगों को चाहिए, पर प्लेटफॉर्म अच्छा चाहिए, कंपनी का मैनेजमेंट या कंपनी अच्छी होनी चाहिए, प्रोडक्ट अच्छा होना चाहिए, पे आउट अच्छा होना चाहिए, कंपनी की प्रोफाइल अच्छी होनी चाहिए। ये सब होने के बाद भी आज लोग यहाँ पर क्यों नहीं पैसा कमा पा रहे हैं? तो मैंने एक निष्कर्ष पे मैं निकला हूं कई दिनों से, एक बार मंथन करने के बाद, कई बड़े लीडरों से मिलने के बाद ये समझ में आया और कि हम कितने अच्छे सर आवाज ब्रेक हो रही है। आपका आवाज ब्रेक होके आ रहा है, तो आप वहां बैठिए जहाँ नेटवर्क एकदम आ रहा हो जबरदस्त। और जब तक ये आवाज कंप्लीट हो जाए तब तक मैं सभी लोगों से निवेदन करता हूं कि चैट बॉक्स पर आप भी लिखिए कि ऐसी कौन सी मिस्टेक हम कर रहे हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए। आपको क्या लगता है? सब लोगों की यही ख्वाहिश होगी कि हमारी टीम में जितने लोग जुड़ रहे हैं वो सारे लोग एक्टिव हो, मगर वो एक्टिव नहीं हो रहे हैं तो उसके पीछे हमारी और उनकी क्या क्या मिस्टेक है वो अभी हम सब लोग चैट बॉक्स पर लिखेंगे। तब तक पीएन सर जहां नेटवर्क उनका अच्छा आ रहा है यस सर, अभी क्या मेरी आवाज आ रही है? हाँ, बराबर है। यस राइट। तो ऐसी क्या गलतियां हैं जो हम लोग अभी कर रहे हैं और ऐसी क्या मिस्टेक्स है जो ज्यादातर लोग लोगों को ज्वाइन कराते समय कर रहे हैं और ऐसी क्या गलतियां जो लोग ज्वाइन होने के बाद कर रहे हैं? तो जैसा सर ने बोला कि हम चैट बॉक्स में लिखते हैं कि ऐसी क्या गलतियां हैं जो हम लोग कर रहे हैं, आपको क्या लग रहा है? सर, मैं कल का एक एग्जांपल लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। यस सर। कल नीलेश वकील जी की टीम में से मुझे एक
एक बंदे के यहाँ जाने का अपॉर्चुनिटी मिला। एक बार आरती मैडम खुद वहां जाके पहले आई थी और फिर मैं उनके साथ गया कल, और हम लोग उनकी अपॉइंटमेंट लेके जैसे हमारा पृथ्वी होटल सेशन खत्म होता है वहां से सीधा उनके घर पे गए। तो उनके 3-4 क्वेरी थी, वो हम लोगों ने सॉल्व की। फिर उन्होंने 3 आईडी से शुरुआत भी की। तो उनको ही मैंने बोला कि आपको ही आपके हाथ से ये शुरुआत करनी है, मैं आपको बताता हूँ, इंस्ट्रक्शन देता हूँ, आप ये वेबसाइट ओपन कीजिए। तो उन्होंने वेबसाइट ओपन की और पूरा डिटेल मैंने कहा आपका इधर आप फिलअप कर दीजिए, उन्होंने कर दिया। फिर मैंने बताया आप गूगल पे में ये अकाउंट ऐड कीजिए, कंपनी का अकाउंट उन्होंने ऐड किया, पैसा ट्रांसफर किया। फिर पिन रिक्वेस्ट भी उन्होंने की, पिन आने के बाद एक्टिवेशन भी उन्होंने किया। उसके बाद प्रोडक्ट पिन भी उन्होंने पिकअप सेंटर पर ट्रांसफर की। तो वो सारा प्रोसेस ए से लेकर जेड तक का हम लोगों ने खुद उनसे करवाया। उनके बाद उन्होंने बोला कि मुझे और 5-7 मेरे फैमिली के आईडी भी करने। मैंने क्या आपको बताया ना, मैंने उस तरह से आप ये जो पहला आईडी क्रिएट हुआ उससे स्पॉन्सर करके आप लेफ्ट राइट ये करके करते आप आपका जो 4-5 लोगों को ये देना चाहते हैं प्रोडक्ट, इनका आईडी आप कर दीजिए। तो सारी चीज उन्होंने की। और पीएन सर आज क्या हो रहा है कि हम लोग उससे पैसा ले रहे हैं, मगर लोग उसका फैमिली बोनस निकालने के लिए 10-10, 15-15 दिन तक उसका लॉगिन ही नहीं होता। सर मैं इसी बारे में पर आज बात करेंगे। यस, जो तो मैं मेजर मिस्टेक है। यस मैं वही बताना चाहता हूं। तो उसको कुछ सिखाने की बात तो आती ही नहीं है वहां पे। राइट। यस, थैंक यू। हमारी ये इंडस्ट्री 3 फेज की इंडस्ट्री है। हर आदमी जो भी आता है वो 3 मॉडल ऑफ वर्किंग, काम करने के 3 तरीके हैं। पहला तरीका है वर्किंग, दूसरा तरीका है स्मार्ट वर्किंग और तीसरा तरीका है नेटवर्किंग। अगर हमें सफल होना है तो आप देख लीजिए, जो लोग सफल है वो वर्किंग से थोड़ा ज्यादा स्मार्ट वर्किंग वाले हैं और स्मार्ट वर्किंग से ज्यादा नेटवर्किंग वाले हैं। 20 महीना 29,000 से 30,000 लोगों की टीम और 2.25 से 2.5 करोड़ रुपए का पे आउट। आज हमारे बीच ऐसे शख्सियत हैं। तो उन्होंने अपना सबसे पहला जो इस इंडस्ट्री का काम था और वहां पे हमें क्या क्या चाहिए उसको नंबर टू नंबर अपन 11 मिस्टेक्स को गिनेंगे। पर पहले हमारे काम करने के पैटर्न को हमको समझना है। तो पहला वर्किंग, यानी इंडिविजुअल आय। मैं अपने आप को ट्रेंड कर रहा हूं, मैं अपने आप को सीख रहा हूं और अपने आप में पहला आई से शुरू होता है मैं। फिर है स्मार्ट वर्किंग की, हमने कुछ 2-4 लोगों को अपने साथ ले लिया और अभी अपने साथ हमारा अपलाइन है वो साथ आ रहा है और हम लोग मिलकर उसको वर्किंग को थोड़ा स्मार्ट वर्किंग में आना शुरू हो जाते हैं। कि जैसे आज उर्मिल सर ने बताया कि मैंने वहां पे स्मार्ट वर्किंग क्या करी, आपने क्या किया सर कि उसी को सब कुछ सिखा दिया, अभी उसने लॉगिन भी कर दिया, उसका अपना काम भी हो गया। और तीसरा है नेटवर्किंग, कि अभी उर्मिल सर को सिर्फ नेटवर्किंग कर रहे हैं कि लोग लोगों के लिए लोग लग के आगे काम कर रहे हैं। तो वहां पर इस तीनों फॉर्मूला को सर आज सार्थक कर रहे हैं कि सर को ना तो किसी को पूछना है, न ही किसी को फोन करना है, न ही किसी को आईडी लगाने के लिए बोलना पड़ रहा है, न ही किसी को ये कहना पड़ रहा है कि भाई आप आज इधर लगा रहे हो, उधर लगा रहे हो, ये कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, आपको फैमिली बोनस आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सर को तो उतना आ रहा है जितना उनको आना चाहिए। तो लोग सबसे पहला गलती क्या करते हैं, यहाँ पर पहली गलती लोगों की है कि पहले दिन से ही लोग नेटवर्किंग करना शुरू कर देते हैं। तो फर्स्ट वन इस इंडस्ट्री की, बिकॉज ये नेटवर्किंग है, नाम से नेटवर्किंग है लेकिन इसका प्रोसेस वर्किंग, स्मार्ट वर्किंग और नेटवर्किंग है। अगर हमें यहाँ पर सफल होना है, जितने भी लोग असफल है वो पहले दिन से ही, सर एक बात बोलते हैं कि जिसको आज जोड़ा उसकी गली आज से ही छोड़ा। तो फर्स्ट मिस्टेक कि लोग जो भी यहाँ पर ज्वाइन होते हैं वो लोग फर्स्ट डे से ही इस इंडस्ट्री के वर्किंग मॉडल को समझते नहीं है और अधूरी जानकारी के साथ इसकी शुरुआत करते हैं। लाइक
पहले दिन से ही वो स्मार्ट वर्किंग करने लग जाते हैं और पहले दिन से ही नेटवर्किंग करना शुरू कर देते हैं कि मैंने आज इसको जोड़ दिया, अभी मेरा काम पूरा हो गया। तो अगर इस इंडस्ट्री में सफल होना है तो सबसे पहले हमें वर्किंग करना है, फिर हमें स्मार्ट वर्किंग करना है और फिर हमको अपना नेटवर्क बिल्ड करना है और उनको लगातार समय देना है। तो फर्स्ट मिस्टेक इस इंडस्ट्री के वर्किंग मॉडल को नहीं समझना कि मैं वर्क कर रहा हूं, स्मार्ट वर्क कर रहा हूं या नेटवर्क कर रहा हूं। दूसरा, जो दूसरी बड़ी गलती हम सब लोग कर रहे हैं, सभी अपना बल्ब बना रहे हैं। सेकेंड मिस्टेक इज एवरीबॉडी इज इनोवेटिव देयर, खुद का बल्ब बना रहे हैं। खुद का बल्ब से मेरा मतलब यहां पर यह है कि बल्ब तो वाटसन ने बना दिया, इसकी थ्योरी एक ही है कि जो प्लस एंड माइनस एंड न्यूट्रल और प्लस जो उसको चाहिए बल्ब को जलने के लिए, उसमें क्या मटेरियल लगेगा, उसकी क्या उसकी मैकेनिज्म है, वो सब कुछ ऑलरेडी वाटसन ने राइट दिया और हजारों बार सिद्ध हो चुका है कि बल्ब का जलना ऐसे ही होगा। बट अभी भी हम क्या कर रहे हैं, नेटवर्क मार्केटिंग का सिंपल फॉर्मूला है, आप प्रोडक्ट का यूज करो, यूज एंड रिकमेंड, यानी प्रोडक्ट का यूज करो, साथ में प्रोडक्ट को समझो और लोगों को बताओ। अभी हम उसमें क्या गलती कर रहे हैं, वो सिस्टम को फॉलो नहीं कर रहे, हम अपना सिस्टम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जो बना बनाया सिस्टम है, जिस सिस्टम से लोग सफल होते हैं, लोग उसको फॉलो नहीं करते हैं। तो सेकंड मिस्टेक, लोग अपना बल्ब बना रहे हैं। आप अपना अपलाइन जो सफल हो गया, अपना मेंटर जो सफल हो गया, हम उसको फॉलो नहीं करके अपने आप को एक नए सिस्टम का इनोवेशन कर रहे हैं। जबकि इस इंडस्ट्री के एक सिंपल स्टेप्स है, प्रोडक्ट का यूज करो, 100% प्रोडक्ट का यूज करो, लोगों को बताओ, लिस्ट बनाओ, आमंत्रित करो, प्रोडक्ट और प्लान दिखाओ, लोगों को मीटिंग सेमिनार में बुलाओ और वहां पे लोगों को आगे बढ़ाओ। ये एक सिंपल सिस्टम है इसका, चाहे आप ई बाइटोरियम कर लो, चाहे आप एक्स बाइटोरियम कर लो, आप चाहे कुछ भी कर लो, आपको करना यही है। बट हम ये कर नहीं रहे, हम अपना ही बल्ब बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो अपना बल्ब बना रहे हैं और आपको लगता है कि ये गलती मैं कर रहा हूं? अगर आप अपना कोई बल्ब बना रहे हैं तो प्लीज यहां पर शेयर करें, यस आई एम, मैं ऐसा कर रहा हूं। ओके, थर्ड वन, यहां पर जो भी लोग अपना बिजनेस शुरू करते हैं, तीसरी बड़ी गलती, छोटे समय के रवैये के, छोटा में नहीं, हमारा आपकी आवाज नहीं आ रही है सर, पांच आपकी से आवाज आ नहीं रही है। यस, कट मेरी कट आवाज क्या? ऐसा हो तो वीडियो बंद कर दो तो शायद सही आ जाएगा। हाँ हाँ, क्या कट। यस, क्या अब नहीं अभी भी नहीं आ रही है। और लाइव से बोल भारत में बात है। यस, मेरी आवाज आ रही है? यस, आ रही है। ओके, तो तीसरी बड़ी हम गलती कर रहे हैं, छोटे समय का रवैया, कि लोग ये बिजनेस समय, किसी भी बड़े काम को होने में बरसों लगे हैं, किसी भी बड़े काम में बड़ी सफलता है, हमने बीए करने में, एमए करने में, या फिर हमारी एजुकेशन कंप्लीट करने में, परफेक्शन आने में हमारे को सालों लगे हैं। और हम यहाँ पर हर व्यक्ति ये चाहता है कि मेरा आज ही ज्वाइन हुआ है, आज ही मेरा फैमिली बोनस आ जाए। यस, आना चाहिए, ऐसा सोचना गलत नहीं है कि मुझे आज फैमिली बोनस नहीं आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर छोटे समय में बड़ा पैसा कमाने के चक्कर में आदमी का रियल डेवलपमेंट नहीं होता है और आखिर वो
अगर में आप सफल पानी है तो हमें एक एक करके, लोग पहले दिन सोचते हैं कि मैं अपनी तीनों आईडिया आज ही खोल लूं, या मैं 7 आईडी से अपना स्ट्रक्चर बना के आज ही मेरी 7 आईडी पे फैमिली बोनस ले लूं, या फिर मैं आज ही मेरे 25 राज्यों के अंदर बिजनेस टीम मेरी 2 महीने में बना लूं, या मैं आज ही अगले 10 दिन में, 25 दिन में, 50 दिन में, 200 दिन में मैं करोड़पति बन जाऊं। ऐसा सोचना गलत नहीं है, लेकिन इस इंडस्ट्री को समझने के लिए, इस इंडस्ट्री को काम करने के लिए हमें एक दूर सोच लेकर इसकी शुरुआत करनी है। जितने भी लोग शॉर्ट टर्म में इस गेम को प्ले कर रहे हैं, उनको शॉर्ट टर्म जैसा ही कुछ हो रहा है और वो अपनी लाइफ के पीस ऑफ माइंड, अपना लाइफ का फ्रीडम और अपनी लाइफ में चैन में बेचैन हो रहे हैं। तो तीसरी बड़ी मिस्टेक लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि छोटे समय के रवैये के साथ यहाँ पर आ रहे हैं। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो यहाँ पर, मेरा ऐसा मानना है कि 2 साल बेमिसाल, हो सकता है कई लोगों के पास 2 साल का समय नहीं हो, कहते हैं कि लाइफ इज राइट नाउ राइट हियर, बट इस इंडस्ट्री को समझने के लिए वक्त चाहिए। लोग अगर हमारे साथ आते हैं तो पहले वो हमको जज करते हैं, हमारे साथ आने से पहले हमारा आंकड़ा देखते हैं, चेक देखते हैं। हमें फास्ट स्पीड से काम करना है, क्योंकि ये एक फास्ट स्पीड वाला बिजनेस प्लान है, इसका फास्ट रिजल्ट भी है, लेकिन उतना समय भी शॉर्ट नहीं करना है जिसमें हम खुद को सीखे नहीं, अपने लोगों को सिखाए नहीं, और साथ में हमारी लाइफ में आगे बढ़ने के जो फॉर्मेट है, मिलकर कमाने तक पहुंचे नहीं, उससे पहले हम दम तोड़ दें। अगर हमें खुद को सीखना है तो सीखने के लिए समय देना होगा, अगर हमें लोगों को सिखाना है तो उसके लिए हमें सिखाने के लिए भी समय देना होगा, और फिर हमारा टाइम आता है मिलकर कमाने का। तो मिलकर कमाने के से पहले हमें सीखकर सिखाना होगा, तब हम मिलकर कमाएंगे। आज उर्मिल सर रेगुलरली 365 डेज यहाँ पर जूम पे अवेलेबल है और रोजाना सिखा रहे हैं, एवरीडे मैंने देते रहते हैं, इसलिए आज इनका पे आउट 2.5 करोड़ रुपए है। अगर ये यही सोचते हैं कि मैं अगले पहले 3 महीने में ही मैं यहाँ से कमा बैठ जाऊंगा, तो यहाँ से कुछ मिलने वाला नहीं है। तो तीसरी बड़ी गलती जो लोग कर रहे हैं, वो छोटे समय के रवैये के साथ यहाँ पर आ रहे हैं, यानी शॉर्ट टर्म गेम्स प्ले कर रहे हैं। तो आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो ये गेम छोटे समय में आके थोड़े ही दिनों में हताश, निराश, परेशान होकर बैठ गए हैं? आपकी टीम बैठ चुकी है। उसके बाद चौथी बड़ी गलती अगर कोई इंसान कर रहा है, तो वो इस बिजनेस की शुरुआत करने के बाद 100% जिम्मेदारी नहीं ले रहा है, 100% रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा है, बिजनेस को खुद का बिजनेस नहीं मानता है। प्लान करने जाऊंगा तो चलेगा, मैं राइट टीम नहीं जाऊंगा तो चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा, मैं ऐसा नहीं करूंगा। मेरे को ऐसा लग नहीं आ रही, और मैं अपनी लोकेशन चेंज कर देता हूँ। आई जस्ट शिफ्ट टू सेल्फ अनदर प्लेस। हाँ, तो लास्ट पॉइंट पीएन सर ने जो बताया कि लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दे रहे हैं, तो दोस्तों रिस्पॉन्सिबिलिटी वर्ड आता है तो मुझे सागर सर का एक कॉन्वर्जेशन याद आ रहा है। एक बार सागर सर को मैंने बताया कि आप इतने एनर्जेटिक हर टाइम रहते हैं, इसके पीछे का क्या राज है? तो दोस्तों सागर सर ने उस टाइम बताया कि मुझे 5 लाख लोगों का रिस्पॉन्सिबिलिटी है सुबह शाम इंटीग्रिटी के साथ पे आउट देना। तो दोस्तों जब तक हम रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे, जवाबदारी नहीं लेंगे, तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो हमें रिस्पॉन्सिबल बनना है। यस सर। 4 गलती, 100% रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना। उसके बाद सेकंड वन, नेक्स्ट वन जो गलती है, तो पीएन सर आप चारों एक बार रिक्रिएट कर दो, 1 2 3 4, और फिर 5 में बताओ लोगों को, तो सब लोगों को थोड़ा, क्योंकि काफी लोग अभी बहुत लोग जुड़े हैं। गलती है कि हम हमारे वर्किंग मॉडल को समझ नहीं रहे हैं कि हमारा वर्किंग मॉडल वर्किंग स्मार्ट वर्किंग और नेटवर्किंग है। हम नेटवर्क इंडस्ट्री में हैं, लेकिन पहले दिन ही हम नेटवर्किंग के जरिए नेटवर्किंग की तरह काम करना शुरू कर देते हैं।
इसलिए हम लोग ज्यादातर यहाँ पे फेल हो गए। दूसरी गलती ये है कि हम यहाँ पर अपने आप का खुद का बल्ब बना रहे हैं, जो सिस्टम है उस सिस्टम को फॉलो नहीं करके हम अपना ही सिस्टम डेवलप कर रहे हैं। नेक्स्ट मिस्टेक जो है वो ये है कि हम छोटे रवैये के साथ यहाँ पर आ रहे हैं। छोटा रवैया, छोटे समय का रवैया, यानी कम समय में बड़ा यहाँ पर लेना चाहते हैं। यस, ये बिजनेस मॉडल कम मेहनत कम लागत और कम समय कम मेहनत कम लागत के अंदर हम यहाँ से बड़ा अचीवमेंट कर सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर हमें बड़ी सफलता यहाँ पर चाहिए तो हमें समय यहाँ पर देना होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट मिस्टेक है वो ये है कि हम 100% जिम्मेदारी नहीं ले रहे इस काम को करने की। 100% इससे अपना बिजनेस नहीं समझ रहे, और जो लोग इसको 100% अपना बिजनेस नहीं समझ रहे और इसको बिजनेस की तरह नहीं कर रहे, उन लोगों के सामने एक बड़ी चुनौती है कि उनको उतनी सफलता मिल रही है जितनी उनको चाहिए। नेक्स्ट मिस्टेक ये है, यहाँ पर इस बिजनेस को शुरू करने से पहले ये नहीं जानना कि मुझे अपनी लाइफ में क्या चाहिए, इस बिजनेस से मुझे क्या चाहिए, और जो मुझे चाहिए उसे पाने के लिए मैं रोज कितना समय, कितना दिन और कितने मासिकली कितना टाइम दूंगा। शुरुआत कर लेते हैं, लेकिन शुरुआत करने के साथ साथ उसमें कितना समय मैं रोजाना दूंगा वो तय नहीं करते। इस काम को करने के लिए मुझे ये काम कितना इंपॉर्टेंट है और मुझे यहाँ से क्या चाहिए वो तय नहीं करना। जो पांचवी बड़ी मिस्टेक है कि इस बिजनेस की शुरुआत करने से पहले, शुरुआत करने के साथ ही आदमी, जो भी व्यक्ति इसको शुरू कर रहा है, वो ये तय नहीं करता है कि मुझे यहाँ से क्या चाहिए और जो मुझे चाहिए उसके लिए मुझे यहाँ पर कितना समय लगाना होगा। अगर मैं नटसेल में इस वर्ड को बोलूं तो यहाँ पर अपने वर्क की शुरुआत करने के साथ उसकी प्लानिंग नहीं, बिना प्लानिंग के काम की शुरुआत करना। यस, मेरी आवाज आ रही है अभी? यस, बढ़िया आ रही है। नेक्स्ट वन, जो सबसे बड़ी आगे गलती नंबर 6 जो सबसे ज्यादा हम लोग कर रहे हैं वो है बिक्री नहीं करना। हम लोग अपना प्रोडक्ट लोगों के साथ शेयर करने से रुक रहे हैं, अपनी पर्सनल सेल नहीं कर रहे। अगर इस इंडस्ट्री में हमें ग्रो करना है तो हमें अपनी पर्सनल सेल बढ़ानी पड़ेगी। अपने लोगों के साथ हमें हमारा प्रोडक्ट देना होगा, हमें हमारे पर्सनल सेल्स को इंप्रूव करना होगा, बिकॉज ये बिजनेस सेल्स का है। व्यक्तिगत पर्सनल सेल नहीं करना या इस प्रोडक्ट की पॉसिबिलिटी को अपने नियर एंड डियर्स के साथ शेयर नहीं करना। क्या आप में से ऐसी गलती कर रहे हैं लोग? गलती नंबर 6, बिक्री नहीं करना या पर्सनल सेल नहीं करना। अगली गलती जो हम लोग कर रहे हैं वो एक है, अपने जो भी सपने हैं और अपन अगर किसी और को इसके बारे में शेयर करते हैं, किसी और को अगर शेयर करते हैं और वो कहता है कि ये ई-बाइटोरियम बिजनेस प्लान है और यहाँ पर करोड़ों रुपए कमाए जा सकते हैं, और मेरा सपना है कि मैं 31 दिसंबर 2025 तक 1000 करोड़पति बनने में सहयोग करूंगा मेरे मेंटर उर्मिल भाई सोनी का, और हम 10,000 लोगों को करोड़पति बनाएंगे 31 दिसंबर 2025 तक। और उस समय जो सामने व्यक्ति है वो कहता है ऐसा भी कुछ होता है क्या, कौन सा आपका दिमाग हिप्नोटाइज हो गया, और हम वहीं पे अपने सपने को छोड़ देते हैं। अगर हमारी जिंदगी में थोड़े भी ट्रामा आ जाए, थोड़ी भी विकट परिस्थितियां आते ही हम हमारा जो रियल ड्रीम है उससे वंचित हो जाते हैं और कुछ और नया ही करना शुरू कर देते हैं।
तो अपने सपनों को चुराने वालों पर, जो हमारे सपनों से हमें वंचित करते हैं, उन लोगों की बातों पे ध्यान देना एक बड़ी गलती है। अपने सपनों को चुराने वाले लोगों पर ध्यान देना भी एक सबसे बड़ी गलती है। और यहाँ पर जो लोग यहाँ पर पहले दिन जब बिजनेस की शुरुआत करते हैं, किसी बड़े सेमिनार में जाकर एक सपना देखते हैं कि मैं भी एक ऐसा लीडर बनना चाहूंगा, यहाँ से मैं भी उर्मिल सर की तरह इनकम लेना चाहूंगा, लेकिन बीच में अगर छोटी सी मुश्किलात आती है, कठिनाई आती है, तो उस सपने को छोड़कर कुछ और ही नया सोचने लग जाते हैं। क्या आप भी ऐसी कोई गलती कर रहे हैं? तो हमें, अगर आपने सोच लिया तो फिर हमें जो सोचा है उसको पूरा करना है, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, और हमें आगे बढ़ना है। मिस्टेक नंबर जो आगे हम 8 कर रहे हैं, हमारी मिस्टेक नंबर 8 है अपने स्पॉन्सर या अपने अपलाइन को अपशब्द कहना। कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने, जिनको बिजनेस बताया, उस स्पॉन्सर को ही अपशब्द कहते रहते हैं। जिसने आपको ये बिजनेस ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटी दी, जिन्होंने आपको इस सिस्टम के बारे में अवेयर किया, जिन्होंने आपको इस सिस्टम, जिससे आपका परिवार, आपकी जिंदगी के फाइनेंशियल गोल्स, आपकी लाइफ में आपकी इज्जत बढ़ रही हो और इससे आपकी हेल्थ अच्छी हो रही हो, जिन्होंने आपको इतना वंडरफुल प्रोडक्ट और इतना वंडरफुल बिजनेस प्लान बताया है, उसी अपलाइन को, उसी स्पॉन्सर को आप अपशब्द कह रहे हैं, उसे उल्टा पुल्टा सुना रहे हैं। और कई लोग ऐसे हैं जो ऐसा करते हैं, वो भी एक इस बिजनेस में फेल होने का सबसे बड़ा कारण बनता है और बिगिनिंग करने वालों की गलती है। तो हमें अपलाइन जो है वो हमारे साथ, जिन्होंने हमें इस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी को दिया, आपको काम नहीं करना है, कोई बात नहीं, उसके ऊपर कोई ढूंढिए, लेकिन अपने मुंह से किसी भी अपलाइन के बारे में अपशब्द मत कहिए। गलती नंबर 9 जो सबसे बड़ी हम लोग कर रहे हैं, वो है पैसा, प्रलोभन और बड़े वादे करके लोगों को ज्वाइन कराना। इस इंडस्ट्री में सिस्टम के अनुसार लोग ज्वाइन करेंगे, वो यहाँ पर काम करेंगे, और ऐसी गलतियां मैंने भी करी है और उसका दूरगामी परिणाम, बहुत ही ज्यादा दुष्परिणाम आए हैं। तो हमें किसी भी व्यक्ति को पैसा, प्रलोभन देकर इस सिस्टम में नहीं लाना है। ये सिस्टम क्या है वो बताकर हमको ज्वाइन कराना है, और ऐसा हम लोग कर रहे हैं। और जो भी लोग ऐसा करते हैं, उनका इस बिजनेस में कामयाबी की गारंटी 0% है। नेक्स्ट वन, जो बड़ी मिस्टेक हम लोग कर रहे हैं, वो है अगर हमें थोड़ी भी असफलता मिलती है तो उसे व्यक्तिगत रूप से लेकर हम बैठ जाते हैं कि मेरी लाइफ में ऐसा होगा नहीं, ये ईबाइटोरियम मेरे लिए नहीं बना है, जल्दी हार मान लेते हैं और मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरी बस की नहीं है, और मेरे साथ लोग जुड़ नहीं रहे। ऐसी स्थिति आने पर आदमी वहां पर हार मान लेता है, या साथ ही दूसरे को दोष देना शुरू कर देता है, अपने डाउनलाइन को दोष देना शुरू कर देता है, अपने अपलाइन को दोष देना शुरू कर देता है, अपने सिस्टम को दोष देना शुरू कर देता है। तो जितने भी लोग इस बिजनेस में अगर अभी मिस्टेक जो कर रहे हैं, जो बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं, दूसरे लोगों को दोष देना, आलोचना करना और निंदा और शिकायत करना, ये भी एक बहुत बड़ी गलती है जो लोग आज करते हैं, और जैसा करते हैं वैसा उनका बिजनेस साथ चल रहा है। तो हमें किसी की भी आलोचना, निंदा और शिकायत नहीं करनी है। आखिरी और जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो हम गलती कर रहे हैं,
वो एक गलती और है जिसकी वजह से हम सब लोगों का बिजनेस ग्रो नहीं कर रहा, या बिजनेस ग्रो नहीं करता है। शुरुआत करने से पहले ही व्यक्ति हार मान लेता है, वो है सीखना नहीं। लोग सीखने पे ध्यान नहीं देते, अधूरी जानकारी के साथ इस बिजनेस की शुरुआत करते हैं, और अधूरी जानकारी की बिजनेस की शुरुआत करने की वजह से आगे चल के व्यक्ति का फेल होना निश्चित है। आज जितने भी लोगों के पास पैसा नहीं आ रहा है, उन लोगों को कुछ ऐसी जानकारियां जो उसके पास नहीं है, इसलिए उनको पैसा नहीं आ रहा है। जितने भी लोगों की टीम डेवलप नहीं हो रही है, उसके पीछे यही वो गलतियां हैं जो इंसान कर रहा है। हो सकता है जिनको कंपनी की नॉलेज नहीं है, प्रोडक्ट की नॉलेज नहीं है, जिन लोगों को कैसे टीम डेवलप करूं उसकी नॉलेज नहीं है, कैसे आगे मैं प्रोडक्ट और प्लान के बारे में बताऊं उसके बारे में नॉलेज नहीं है, जितने भी लोगों की टीम में ऐसा हो रहा है, उनकी टीम उतनी ही बढ़ रही है जितनी बढ़नी चाहिए। तो आज अपन ने जाना कि ऐसी कौन सी 11 गलतियां हैं जो हम लोग करते हैं। अगेन मैं एक बार दोबारा रिपीट करता हूं, कौन रिपीट करना चाहेगा, किस किस को क्या समझ में आया, हम दोबारा से एक बार रिव्यू करते हैं और इस सेशन को और जबरदस्त बनाते हैं। उर्मिल भाई, अपन यहाँ पर मौका देते हैं लोगों को कि किसको क्या समझ में आया और कौन ऐसी गलतियां कर रहा है। यस, नितिन भाई को मैं अपॉर्चुनिटी दे रहा हूँ, उनका जोरदार लिसनिंग और लिखने का पावर है, तो वार्म वेलकम नितिन भाई। यस, नितिन भाई आहूजा को अनम्यूट किया जाए। यस, नितिन जी हैंड रेस कीजिए। नितिन भाई, बिपिन भाई, कोई भी हो, दोनों में से किसी को भी। बिपिन भाई है, बिपिन भाई मैंने आपको अनम्यूट किया है, आप बताइए सर। बिपिन भाई मेरी आवाज सुन रहे हैं आप? नीलेश बागेला जी को मौका दे दीजिए सर। ओके ओके। नीलेश भाई वाघेला, आपका रेज हैंड करो तो आपको हम अनम्यूट करें। यस यस सर। हाँ सर, गुड मॉर्निंग सर, ऑल ऑफ यू। और सर वो जो भी PN चार्ट सर ने 11 गलतियां बताई कि ये छोटी छोटी गलतियां, सर वही सारी है? ये सारी। ओके सर, आपने जो भी गलतियां बताई छोटी छोटी, लेकिन वो भी जरूरी है कि हम आपने बोला कि अपलाइन को अब शब्द वो तो नहीं बोलते, लेकिन छोटी छोटी गलतियां हम हमारी टीम को डेवलप करने में टाइम नहीं दे पाते और फॉलोअप नहीं कर पाते। फॉलोअप करते हैं लेकिन वो टाइम में उसमें ऐसा है कि टाइम नहीं दे पाते क्योंकि बहुत ज्यादा लोगों को मिलना होता है, तो ये भी गलतियां करते हैं। और लोगों को आगे बढ़ाने में जो नॉलेज देना चाहिए वो भी हमें कमी आ रही है, तो सर उस कमी का हम ध्यान रखेंगे और छोटी छोटी गलती जो भी है वो हम नहीं करेंगे, वो आज से सीखा। और बस टाइम देना है, आगे बढ़ना है, लेकिन गिव अप नहीं करते सर, गिव अप हम नहीं कर रहे। और छोटी छोटी जो भी प्रोग्राम हो रहे हैं वो हम अटेंड कर रहे हैं, तो वो भी हम टीम में डेवलप करने में सर वो करेंगे सर। सर थैंक यू मौका देने के लिए। यहाँ पर विनीत प्रधान जी है सर, उनको वेलकम करते हैं हम। यस विनीत जी। नमस्कार सभी को। नमस्कार जी सर, सर ने जो बात बताई सर सारी अच्छी बातें हैं और हमें अपने जो भी हम गलतियां कर रहे हैं उनको हमें ठीक करनी चाहिए। मैं एक छोटा सा एक एग्जांपल देना चाहूंगा सर, जिससे डाउनलाइन और अपलाइन दोनों को ही मतलब एक मैसेज जाए। सारे देखिए सब चीजें अपलाइन के लिए नहीं होती है, सब चीजें डाउनलाइन के लिए नहीं होती है, दोनों कंबाइंड है।
तो समझ लीजिए एक घर है और घर के अंदर 10 मंजिल एक बिल्डिंग है। वहां पे सर हम एक मोटर चलाते हैं पानी के लिए, जो 10 मंजिल के ऊपर पानी लेके जाएगी, 10 माले के ऊपर। अगर वहां पे लाइट तो अच्छी आ रही है, लाइट का मतलब है हमारा कनेक्शन यानी हमारा अपलाइन, लेकिन मोटर जो है वो 1 HP की है, तो वो 3 माले तक की पानी देगी, लाइट कितनी भी अच्छी हो। अब मोटर बहुत अच्छी है जो 10 माले तक पानी दे सकती है, लेकिन लाइट कम आए तो भी पानी 10 माले के ऊपर नहीं जाएगा। यानी अगर कनेक्शन जो हमारा जहां से हमें मिल रहा है उसमें पावर नहीं है, तो मोटर कितनी भी पावरफुल हो, पानी कभी भी 10 माले पे नहीं जा सकता। और अगर मोटर कमजोर है और लाइट अच्छी आ रही है तो भी पानी 10 माले पे नहीं जाएगा। यहाँ पे दोनों को बेहतरीन करना होता है, दोनों ही चीजें चाहिए। बहुत बार क्या होता है कि नहीं काम करने के रीजन कनेक्शन में पावर की कमी भी हो सकती है, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो नया व्यक्ति आया है उसकी पावर में भी। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि दोनों चीजें मिलके ही 10 माले पे पानी जाएगा। नेटवर्क से पैसा तभी निकलेगा जब ऊपर से लाइट तेज हो और नीचे से मोटर पावरफुल। तो दोनों चीजों की जरूरत है। ये सब मिस्टेक्स अगर हम कम करते हैं तो निश्चित से हमारी पावर बढ़ेगी। इसको जैसे गांव में पहले बोलते थे ना, पानी डाल दो, कोयला डाल दो, अर्थिंग तेज हो जाएगी। तो वो अर्थिंग जो हमारी यहाँ पे क्या है, ये नॉलेज है, ये जो हम एजुकेशन लेते हैं, मोटिवेशन जो लेते हैं, यही वो अर्थिंग है, यही वो कोयला है, यही वो पानी है जिससे लाइट तेज होगी और ऑटोमेटिकली मोटर अपनी ताकत दिखाने लगती। तो जो जो मिस्टेक्स हम कर रहे हैं सब लोग वो सब सुधारेंगे सर। और धन्यवाद आज के टॉपिक के लिए, थैंक यू। थैंक यू जी, बहुत बढ़िया सर, सर ने बहुत बढ़िया जबरदस्त एग्जाम्पल दिया है। यहाँ पर वेद प्रकाश जी है, उनको वेलकम करते हैं सर। हाँ नमस्कार सर। नमस्कार। हाँ सर, पीएन सर ने जो आज ट्रेनिंग दी है ना, ये सच्चाई में हमें पहले दिन से यही सीखना चाहिए। और आपकी आवाज नहीं आ रही है सर। वेद प्रकाश जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। सोच रखनी चाहिए, लेकिन हमें उससे पहले सीखने की सोच होनी चाहिए हमारी। तो अक्सर गलती यही करते हैं कि करते हैं, वो जरूर है, वो तो कमाई तो आएगी आएगी, फॉल्ट है, लेकिन हमें सबसे पहले सीखना है, पेशेंस के साथ काम करना है, और शॉर्ट टर्म के लिए नहीं, ये लॉन्ग टर्म, यानी कि हमें कम से कम 2 से 3 साल लगातार जब हम काम करेंगे तब हमारे सपने साकार होंगे। ये जो गलतियां आज बताई हैं पीएन सर ने, ये टोटली बहुत सारी अच्छी चीजें जो बिल्कुल परफेक्ट बताई हैं। मैं पीएन सर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, और आप सभी की पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। आप जो शुरू से ही हमको एक बच्चे की तरह सिखाते हैं, आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। यस, यहाँ पर मुकेश जी है, उनको मैं वेलकम करता हूँ। यस सर, थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आवाज क्लियर है सर, ऑडिबल? यस, आ रही है। थैंक यू सर। ये चीज एक ही चीज है, लेसन तो सर सबने बहुत दे दिया, अभी प्रैक्टिकल का टाइम है। टेक चार्ज ऑफ योर टाइम एंड आस्क योरसेल्फ कि आप जो कर रहे हो वो हमारी प्रगति के लिए, टीम की प्रगति के लिए, और वो सही है कि क्या है, वो अपने आप से पूछिए। अगर कुछ भी है तो अप्लायंस से गाइडेंस लेके और आगे जाइए। वही पॉइंट रखेगा तो मे बी पॉसिबल के वर्क में सुधार आएगा, और डे बाय डे इम्प्लीमेशन करते जाएंगे तो रिजल्ट ऑटोमेटिकली आएगा। बस, थैंक यू। इट्स माय शेयरिंग थॉट्स एंड शेयरिंग फ्रॉम गेटिंग अप्लाई। बैठो बैठो, दुकान पे हो? यस सर, उर्मिल भाई। वेद प्रकाश जी से आवाज आ रही है, एक बार इनको म्यूट कर दीजिए। यस, सभी लोगों को अनम्यूट कर दिया जाए, म्यूट कर दिया जाए। कवन जी। यस पीएन सर। देखिए, मैं एक बात कहना चाहूंगा यहाँ, जिस दिन मैंने इस काम की शुरुआत की थी तो उस दिन मैंने अपने आप को 3 सवाल किए थे भी, जैसे मुकेश ठक्कर साहब ने कहा। पहला सवाल मेरा ये था कि अगर ये प्रोडक्ट मैं लेता हूं
तो मुझे क्या क्या फायदे हो सकते हैं, और दूसरा अगर ये प्रोडक्ट मैं नहीं लेता हूं तो मुझे क्या नुकसान हो सकता है। निकट भविष्य में इस प्रोडक्ट का यूज नहीं करने से मेरी लाइफ में और क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। सेकंड, जब मैंने इस प्रोडक्ट को समझा और इस काम की शुरुआत की, तो यहां पर मैंने समझ लिया कि अगर इस प्रोडक्ट में मैं लगातार कार्य करता हूं, तो मैं बहुत सारे काम जो मैं सर आपकी समझा था कि हमें कुछ ऐसा करना है जिसमें पैसा है, हमारे घर में रोज पैसा आता है। पीएन सर, आपकी आवाज कट के आ रही है। तो पीएन सर का ये कहना है कि पहले प्रोडक्ट पर उन्होंने भरोसा किया और उनको जबरदस्त रिजल्ट मिला। उनको नमनेस थी पूरी, राइट हैंड में पैरालिसिस का भी अटैक उनको आ चुका था। तो प्रोडक्ट में रिजल्ट मिला, उसके बाद मैंने और उन्होंने साथ मिलकर एक पॉसिबिलिटी क्रिएट की दोस्तों, कि वंडरफुल प्रोडक्ट वे टू हेल्थी यूनिवर्स पूरे यूनिवर्स में पहुंचानी है। तो दोस्तों हमें अपने आप बात करनी है कि व्हाई आई एम हियर, व्हाट एग्जैक्टली वांट, और उसके लिए हम क्या करना चाहते हैं। तो एनीथिंग। तो दोस्तों ये आपके रोम रोम में ये पॉसिबिलिटी भर दो कि ये घर घर प्रोडक्ट जानी चाहिए, क्योंकि दोस्तों हमारा जो तिरंगा है ना 700 करोड़ तक नहीं जा सकता, मगर किसी देश की सीमा भी ये प्रोडक्ट को रोक नहीं सकती। ऐसी वंडरफुल प्रोडक्ट है, क्योंकि आज घर घर बीमारी है, घर घर बेरोजगारी है और लोगों की आय कम हुई है। तीनों का सॉल्यूशन हमारे प्यारे हृदय के सम्राट डॉक्टर सागर जोशी सर ने हमें दिया है। तो हम जितनी भी दुआ उनको दे कि उनको हजारों साल कुछ भी न हो, और उनका नाम जैसे रामकृष्ण को हम याद करते हैं 10-10 हजार साल से, ऐसा नाम उनका होने वाला है दोस्तों। और वो तभी होगा कि जब वह हम ये प्रोडक्ट को लेकर 1 to 1 अनटू द लास्ट तक जाएंगे। ऐसी पॉसिबिलिटी आज हमें अपने अंदर से क्रिएट करनी है, इनर वर्ल्ड में। और दोस्तों पूरा यूनिवर्स हमारे अंदर ही है। हम जो बाहर ढूंढते हैं, इतनी बड़ी शक्तियां हमारे अंदर है। तो दोस्तों उसको आज क्रिएट करने का समय आया है, और हम दुनिया को अपना विश्वरूप दर्शन दिखाने का है। ये प्रोडक्ट जो हमें बेनिफिट मिला है वो हमें शेयर करना है सब लोगों से। यस सर। पीएन सर, अभी आपकी आवाज आ रही है तो आप कॉन्वर्जेशन कर सकते हैं। तो दोस्तों जब हम ये 11 मिस्टेक हम नहीं करेंगे तो हमें करना क्या है, जो वो मैंने बताया, हमें पॉसिबिलिटी क्रिएट करनी है। और ये वंडरफुल अपॉर्चुनिटी हमें जिसने दी है उसका आज हम सब लोग एक्नॉलेज और अप्रिशिएट करेंगे। आज सब लोग उनको कॉल करेंगे, हम अपने स्पॉन्सर को आज कोई गिफ्ट देंगे सब लोग। तो मेरे साथ आप लोग तैयार है तो यस लिखिए। आज हर एक ईच एंड एवरीवन डिस्ट्रीब्यूटर आज आपके इंट्रोड्यूसर से आप बात करेंगे, उनको कोई गिफ्ट देंगे। यस। और दोस्तों ये लव एंड ग्रेटिट्यूड जब आपके अंदर आएगा तो बाकी की चीज ऑटोमेटिक आ जाए। बहुत ही